नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता एक्सप्रेस। मैं विवेक कुमार। अभी हम कांटी के लोजपा युवा नेता के साथ में बैठे हुए हैं जिनसे इस वक्त बात करना है कि अभी बीते 2 दिन पहले मंत्री इजराइल मंसूरी जी जो विष्णु मंदिर में गए थे, जिन पे काफ़ी लोगों ने कटाव किया है, उसी संबंध में इनसे बात करते हैं। ये बताएंगे कि कैसे क्या है और ये जाना सही है या गलत है, इस पे इनसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके और आपके चैनल के तमाम साथियों का हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बिहार का विकास। और हम लोगों के लिए अच्छा बात है कि मंत्री महोदय और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्री जी ने आप लोगों के माध्यम से ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि मंदिर गए। भैया, ये तो अच्छी बात है ना कि सभी धर्म जात मजहब को लेकर चलने वाला लोग और कम लोग और कहा जाए नेता कम होता है। ये तो अच्छी बात है कि मंदिर मस्जिद क्या है, ईश्वर अल्लाह क्या है, सबका तो मालिक एक है ना। तो ये तो कहा जाए जिनके पास बिहार का विकास करने का मुद्दा नहीं होता है, उनके पास ये मंदिर हो गया तो मस्जिद हो गया, ये मुद्दा बना कर रख दिया। लेकिन इस पे बीजेपी नेता लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस पे अभी कटाव कर रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, जातिवादी हम शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते हैं कि कौन किस जाति से आते हैं। ब्राह्मण जाति, देखिए हमने एक जाति को माना है, वो मानव जाति होता है जी। हम एक जाति प्रथा को नहीं मानने वाला। मेरे नज़र में सिर्फ एक जाति होता है, वो मानव जाति होता है और सेवा परमो धर्म होता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, बाकी लोगों का जो सोच। और बात रही राजनीतिक एजेंडा की बात है, तो राजनीतिक एजेंडा इस पूर्ण मुद्दा पर नहीं होना चाहिए। बात होनी चाहिए बिहार में विकास की, बात होनी चाहिए बिहार में युवाओं की रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए बदलता बिहार की, बात होनी चाहिए सड़क सुरक्षा और विकसित बिहार की, नया बिहार की। तो मंदिर मस्जिद क्या लगा कर रट लगा दिए हैं भैया, इस पर बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, गिरिराज दा को बात करनी चाहिए ना। केंद्र में मंत्री है पशुपालन विभाग के, तो बिहार में पशुपालकों की हालत क्या स्थिति है, बद से बदतर है, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जहाँ तक आप पशुपालक की बात किए हैं, तो पशुपालन में लोन भी पास होता है, बोला गया हुआ है, लेकिन पशुपालन लोन के लिए दर दर भटकने के बावजूद भी लोन पास नहीं हो रहा है। इस संबंध में क्या कहा? हमने तो पहले ही कहा था कि कहे हैं कि जो बिहार पर जो बात हो रही है मंदिर मस्जिद, तो गिरिराज सिंह ये बताएं ना कि उनके मंत्रिमंडल से बिहार को कितना योगदान दिया गया। देश के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी आए थे, पता ही हवाई अड्डा में कहे थे यहीं से हेलीकॉप्टर उड़वा देंगे, उड़ गया क्या? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज की बात किए थे, आ गया क्या? उन पर बात कीजिए ना। तो मोदी जी तो काफ़ी कुछ कहे थे। मोदी जी तो बोले थे कि 2022 तक यहाँ पे एक भी पक्के का, मैं हर किसी को पक्के का घर बना के दूंगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी का फूस का घर नहीं रहेगा। लेकिन आज तक तो ऐसा वादा हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ये तो बात देश के सर्वमान्य नेता बताएंगे, उनके दल के नेता बताएंगे कि कस्में वादे क्यों खाए और क्यों तोड़ दिए, ये तो वो बताएंगे ना। हमारे पास तो इकलौता चिराग है सदन, लोकसभा के सदन में। हमारे नेता ने कहा है कि शेर का बेटा है, न झुकेगा न टूटेगा। और देखे होंगे आप लोग भी बिहार में पूर्व में चुनाव में हमारे नेता ने अगर समझौता करना रहता, मंत्रिमंडल का लालच रहता केंद्र में या बिहार में, हमारे नेता समझौता कर लिए रहते और आज केंद्र में मंत्रिमंडल का मलाई खा रहे होते। पर हमें और हमारे नेता को समझौता नहीं करना है। हम लोगों का एक ही मुद्दा है, बिहार में विकास की मुद्दा होनी चाहिए। जो विकास की बात करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। कोई कहता है हमारे नेता के बारे में कि वो मोदी के हनुमान है। भैया, हम किसी के हनुमान और किसी के राम नहीं है, हम बिहार के जनता के राम है, हम उनके हनुमान हैं। अभी ये बहुत ही खुशी की बात है कि कांटी विधानसभा के जो विधायक हैं इजराइल मंसूरी जी, वो आज प्रौद्योगिकी सूचना विभाग मंत्री बन गए हैं और इससे आप, और गया डिस्ट्रिक्ट के प्रभार मंत्री भी बने हैं। इससे आप क्या उम्मीद लगाते हैं, कांटी में कितना चेंजिंग आएगा? देखिए, हम लोग और हमारी पार्टी और पूरी कांटी आम जनता की तरफ से मंत्री महोदय और कांटी के विधायक को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। वो राजनीतिक एजेंट है, राजनीति में लगा रहता है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। जहाँ भी हम गलत देखेंगे, आज भी कहते हैं गलत को गलत और सही को सही कहना हमने बचपन से सीखा है, चाहे हम रहें या न रहें।
ज़मीन और जागीर से कभी समझौता नहीं करेंगे। तो कांटी में विकास होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा था कि कांटी माता छिन्नमस्तिका दाता साहब परवरदिगार को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवा देंगे। बुध जो कांटी कुशी परिवहन स्थल को वो का दर्जा दिलवाएंगे, पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवाएंगे। बिहार कांटी के युवाओं को रोजगार की बात किए थे। छाई एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सब होनी चाहिए ना भैया। अब किस बात की, अब तो सरकार के अंग हो गए हैं। अब तो उनकी सरकार आ गई है, लेकिन आपकी कांटी में सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोड पे छाई काफ़ी ज़्यादा है, जिससे लोगों के घर में भी छाई जा रहे हैं। रोड पे वाहन चलती है उसमें भी छाई काफ़ी उड़ने से एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इस पर क्या मंत्री जी का ध्यान गया है या नहीं गया अभी तक? देखिए, हम लोग ने और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जी जी कांटी CO अंचलाधिकारी महोदय, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी कांटी थाना SHO कांटी को पत्राचार के माध्यम से, अपने पार्टी के लेटर पैड के माध्यम से इनको अवगत कराया। मंत्री महोदय को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवगत तो कराया था। तो ज़रूर जब पेपर में आया होगा तो ज़रूर पढ़े होंगे। अब करना न करना वो तो उनकी दर्शाती है कि क्या करेंगे क्या न करेंगे। अभी नए सरकार बना है, नया मंत्रिमंडल में गठन में शामिल हुए, तो थोड़ा समय और थोड़ा वक्त दे रहे हैं और देना पड़ेगा। हम लोग भी दे रहे हैं, कांटी का युवा भी दे रहा है। सब आने, अगर नहीं हो पाता है तो समय आने दीजिए। ईंट से ईंट न बजा देंगे। मंत्रिमंडल का खौफ हमें कहाँ है। मतलब के लिए काफ़ी अच्छे नेता लग रहे हैं इसराइल मंसूरी जी, और अभी जो डिप्टी CM बने हैं तेजस्वी यादव, ये सब लग रहा है कि देश के राज्य के लिए कुछ करे दिखाएंगे। देखिए, चच्चा और बबुआ की सरकार है। चच्चा 19 लाख रोजगार की बात किए थे जी चुनावी वादे में। जी जी। अब बबुआ 10 लाख की बात किया था, तो टोटल मिला दीजिएगा तो 29 लाख हो गया। 29 लाख। जी बिल्कुल। तो देखना है चच्चा और बबुआ मिलकर कितना लाख रोजगार दे पाते हैं। आपने देखे होंगे कि पटना के ADM महोदय रोजगार पटक कर देना स्टार्ट कर दिए हैं। तिरंगा का अपमान हुआ। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे भारत में तिरंगा को सम्मान देना चाहिए, वहाँ पे तिरंगा लिए हुए युवक को, जो स्टूडेंट है, जो अपने हक की मांग कर रहा है, उसको हाथ में तिरंगा है, उसके बावजूद भी उस पर ताबड़तोड़ लाठी से वार किया जा रहा है। और वो भी देश के एक शिक्षित ADM साहब कर रहे हैं, जो मतलब बिहार सरकार के एम्प्लॉय हो गए या फिर केंद्र सरकार के हो गए, होते हुए उसके बावजूद भी वो ये ऐसा कर रहे हैं। क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, युवाओं की बात कहाँ होती है। युवाओं को सिर्फ चुनावी एजेंडा के रूप में भजा लिया जाता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव के वक्त उसे भजा दिया जाता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, उनको भीड़ लगाना रहता है तो युवाओं को बुलाते हैं। कौन सी पार्टी हो जिसने युवाओं की बात सुनी हो? फर्क से लेकर सड़क पर युवाओं की भीड़ है, पर सदन आज भी खाली है। जब तक उस सदन में युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक बिहार की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तस्वीर और तकदीर नहीं न बदलेगी। सड़क पर भीड़ लगाना नहीं होगा, सदन में भीड़ जब तक युवा का नहीं लगेगा, तब तक युवाओं की बात करने वाला नेता तो पहुंचना चाहिए, जो बात करे युवाओं की। कौन बात करेगा युवाओं की? युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो युवा कमाएगा तो अब कौफ का लेगा। तो युवाओं को बात किया, युवाओं को बरगला दिया जाता है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो मंदिर बनने लगा है। रामनवमी के नाम पर युवाओं से तलवार भजवाई जाती है। क्या प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे? क्या प्रभु कोई एक भी रामायण का एपिसोड आपने देखा है? हम लोग भी बचपन से देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, बड़े बड़े राजनेता भी। प्रभु श्री राम को कभी तलवार भांजते हुए देखे हैं? जी नहीं। आपने जब 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 लंका पर चढ़ाई भी किए थे तो वानर सेना के अंगद, नील, जामवंत को लेकर चले थे ना। समुद्र से भी पहले उन्होंने रास्ता मांगा था तो बड़ी विनम्रता की थी। बाद में क्रोधित हुए थे तो बाद में उनके गुरु ने सिखाया। तो समुद्र पर भी जिस पर राम नाम लिख दिया जाता है, वो पत्थर में भी राह बनाते हैं, जल में भी राह बनाते हैं। तो राम नाम का नाम पत्थर पर लिखा गया और जल में भी राह बन गए, और लंका नगरी पर चढ़ाई हुआ और माता सीता को लाया गया। तो यहाँ तो तलवार भांजा जाता है रामनवमी के नाम पर हो जाए। क्या ये युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? क्या ये युवाओं की बात है? युवाओं की रोजगार की बात कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ है?
जैसे तेजस्वी यादव बोले थे कि हम सरकार में आते ही कुछ दिनों के अंदर में युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा तो कोई अभी कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। इस पे क्या कहना है? देखिए, आपको याद दिला दें कि तेजस्वी जी कहा करते थे कि पहली कलम से 10 लाख की रोजगार को, युवाओं को रोजगार। तो भैया डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उप है, 5 लाख तो बनता है पहला कलम से ना। कहे थे मुख्यमंत्री पर 10 लाख, तो उप मुख्यमंत्री पर तो 5 लाख तो पहला कलम चल जाना चाहिए था ना। तो अब इंतजार रहेगा कि 5 लाख पर कब पहला कलम चलता है, हम लोग भी देखेंगे। बबुआ के पास 4 मंत्रिमंडल है, चचा के पास 5-6 गो है, बड़का भैया के पास 2 गो है, तब 12-13 गो मंत्रिमंडल 3 गोड़ा चला दीजिएगा। तो बिहार के युवा, बिहार का युवा और बिहार की 12 करोड़ 13 करोड़ जनता देख रही है ना। बबुआ से लेकर चचा तक जिस परिवारवाद पर, जिस सुशासन की बात कहा करते थे, जिस राजद को जंगल राज कहा करते थे चचा महोदय जी, आज उसी राजद को मंगल राज कहकर गला मिला ली। जो तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा करते थे चुनावी वादे में, पैसा कहाँ से लाइएगा बबुआ, आज पैसा कहाँ से आएगा मुख्यमंत्री जी। अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार आरजेडी के 25 विधायकों पे ईडी का छापा चल रहा है जो आज की है। इस पे क्या कहना है? मतलब बीजेपी वखुलाए हुए हैं या फिर वो उनको लगा है कि ये सही गलत किए हुए हैं इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है? बीजेपी पे के भी कार्यकर्ता पे होना चाहिए या फिर सिर्फ आरजेडी पे ही होना चाहिए? देखिए, मेरा एक ही मानना है, अगर आप सच को आईने का प्रमाण नहीं होता। अगर हम सच है तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, फिर डरेंगे क्यों भैया? आप उनको छापा, क्या प्रधानमंत्री जी को भी आप खुली चुनौती दे सकते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप आइए कि भैया मेरे घर पर आप फर्ज करवा सकते हैं। और वो भारत की कानून, लोकतंत्र की कानूनी प्रक्रिया है कि आप वो, अगर कानून की नज़र में अगर आप थोड़े से भी शक के दायरे में आते हैं तो वो तो कानूनी प्रक्रिया, इस पर तो कोई राजनीति एजेंडा नहीं है कि ईडी सीबीआई। ये हमने पहले भी कहा कि सच अगर आप हैं तो उस पर डरने की बात, सच को आज किस बात का भैया? का नाम है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर नहीं मारा करते। तो अगर आपका घर मजबूत है, शीशा का नहीं है, तो आप क्यों डरिएगा? अब सरकार बनने से पहले जब बीजेपी के साथ में जेडीयू थी, नीतीश की सरकार, तब तो ये छापा नहीं चली थी। ये फिर सरकार बनने के बाद जब इनकी सरकार हट गई तो फिर बखुला के ये रेड क्यों चल रही है? अच्छा, हमने पहले भी कहा कि ये छापा ईडी सीबीआई का, ये बीजेपी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बौखलाहट दिख रही है कि सरकार तो चली गई। जिस पर पहले नीतीश कुमार जी को कहा करते थे कि इनके नेतृत्व में पूरे 5 साल चलेगा, तो इनके नेतृत्व में तो 2 साल चला जी, 3 साल बकाया रह गया ना, तो वही 3 साल का अफूल लेंगे उनसे। तो ये मतलब रेड मरवा को सुलेंगे। अब क्या करेंगे उस पर? तो उनके पुराने यार हैं, दिलदार हैं। कब बीजेपी, नीतीश कुमार जी कब किसको धोखा दे दे? उन ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। उनको हेमोपैथिक डॉक्टर कहा जाता है। जिस दिन ललन बाबू के एलोपैथिक डॉक्टर से भेंट हो जाएगा ना, सही इलाज उनका हो जाएगा। और जब आपका एक बात आप लोगों को कहना है, नीतीश कुमार जी को यार और दिलदार बदलने में वक्त नहीं लगता है। कब भाजपा के साथ फिर यारी कर लेंगे और कब बबुआ को पटक देंगे, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल। आप देख रहे हैं तो द जनता एक्सप्रेस, मैं विवेक कुमार, कैमरामैन सरविंद के साथ।